क्या आप जानते हैं कि हमारे रोज के लगभग आधे काम आदतों से होते हैं, सोच समझ कर नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे बिताते हैं, जैसे कि हम ऑटो पायलट मोड में हों। जरा सोचो, ब्रश करना, ऑफिस जाने का रास्ता, यहाँ तक कि टेंशन में कैसे रिएक्ट करते हो। ये सारे काम हम बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं। ये सब हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन्हें कर रहे हैं। ये सब अपने आप होता है, आदत की ताकत से। आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदतें कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं? चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट में आदतों के पीछे के साइंस को बताया गया है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न के रूप में बनती हैं और कैसे हम इन्हें बदल सकते हैं। वो समझाते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, इतनी पावरफुल क्यों होती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आदतें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। ये किताब आदतों के मेन पार्ट्स, हैबिट लूप, क्रेविंग ब्रेन और गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज के बारे में बताती है। हैबिट लूप में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह संकेत है जो आदत को ट्रिगर करता है, रूटीन वह क्रिया है जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड वह इनाम है जो हमें मिलता है। ये कंसेप्ट हमें समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को बेहतर बना सकते हैं। क्रेविंग ब्रेन हमें यह समझाता है कि क्यों हम कुछ आदतों को बार बार दोहराते हैं, और गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। क्या आप बुरी आदतों से आजाद होकर पॉजिटिव चेंज की पावर को अपनाने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बना सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने करियर में कितना सुधार ला सकते हैं। चलो, इस एम्पावरिंग जर्नी पर साथ चलते हैं। आइए, हम मिलकर अपनी आदतों को समझें और उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। चलिए, आज ही इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। डुहिग के अनुसार हैबिट लूप एक 3 पार्ट न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। यह प्रोसेस हमारे डेली बिहेवियर्स को शेप करता है और हमें समझने में मदद करता है कि हम कुछ स्पेसिफिक एक्शंस क्यों करते हैं। हैबिट लूप को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम अपने अनवांटेड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और नए पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। यह एक क्यू से शुरू होता है, जो एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डालता है और एक स्पेसिफिक बिहेवियर चूज करवाता है। क्यू किसी भी चीज से आ सकता है, एक विजुअल ट्रिगर, एक साउंड या एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे। एक ट्रिगर जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डालता है और एक स्पेसिफिक बिहेवियर चूज करवाता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और कॉफी की खुशबू महसूस करते हैं, तो ये एक क्यू हो सकता है जो आपको कॉफी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकीज देखना या खुश फील करना। क्यू का नेचर बहुत वेरिड हो सकता है और ये आपके एनवायरनमेंट, इमोशंस या इवन आपके थॉट्स से भी आ सकता है। दूसरा पार्ट है रूटीन, यानी वो बिहेवियर जो आप करते हैं, कुकीज खाना या पॉजिटिव सिनेरियो में किसी लव्ड वन को फोन करके मूड अच्छा करना। रूटीन वो एक्शन है जो क्यू के बाद आता है और ये आपके हैबिट का सबसे विजिबल पार्ट है। आखिर में आता है रिवॉर्ड, जिससे आपका दिमाग डिसाइड करता है कि ये लूप याद रखने लायक है या नहीं। रिवॉर्ड वो पॉजिटिव फीलिंग है जो आपको रूटीन कंप्लीट करने के बाद मिलती है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये बिहेवियर फ्यूचर में रिपीट करने लायक है। कुकीज का रिवॉर्ड है मीठा टेस्ट, फोन कॉल का रिवॉर्ड है कनेक्टेड और लव्ड फील करना। रिवॉर्ड्स बहुत वेरिड हो सकते हैं, फिजिकल सेंसेशंस, इमोशनल फीलिंग्स या इवन अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। हैबिट लूप को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने एक्शंस के ट्रिगर्स, रूटीन्स और रिवॉर्ड्स को पहचान सकते हैं। जब हम इस लूप को समझते हैं, तो हम अपने बिहेवियर्स को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से हैबिट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से नहीं। ये हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स के टेरेन को नेविगेट करने का मैप जैसा है। जैसे एक मैप आपको अनफेमिलियर टेरिटोरी में गाइड करता है, वैसे ही हैबिट लूप आपको अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर्स को समझने और मैनेज करने में मदद करता है। मान लो आपको सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है। ये हैबिट लूप का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। क्यों हो सकता है बोर या लोनली फील करना।
जब आप अकेले होते हैं या बोर्ड महसूस करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोन उठाने और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए ट्रिगर हो जाता है। रूटीन है स्क्रॉलिंग करना और रिवॉर्ड है टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट। ये रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये बिहेवियर फ्यूचर में भी रिपीट करने लायक है। इस लूप को पहचान कर आप इसे चेंज करना शुरू कर सकते हैं। आप नए क्यूज और रिवॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपके डिजायर्ड बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप एक नया क्यू सेट कर सकते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम पर बुक पढ़ना, और रिवॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट की फीलिंग। हैबिट लूप को समझना और मॉडिफाई करना एक पावरफुल टूल है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। यह आपको कंट्रोल देता है अपने बिहेवियर्स पर और आपको इनेबल करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी हैबिट को नोटिस करें तो इस लूप को याद रखें और देखें कि आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स ढूंढने और उन बिहेवियर्स को रिपीट करने के लिए बना है जिनसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यह एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है जो हमें जीवित रहने में मदद करता है। जब हम किसी एक्टिविटी से रिवॉर्ड पाते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें उस एक्टिविटी को फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर क्रेविंग ब्रेन आता है। क्रेविंग्स हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है। जब हम किसी चीज की क्रेविंग करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचकर ही डोपामिन रिलीज करने लगता है। एक बार आदत बन जाने के बाद दिमाग बिहेवियर करने से पहले ही रिवॉर्ड एंटिसिपेट करने लगता है। यह एंटिसिपेशन हमें उस बिहेवियर को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह बिहेवियर अच्छा हो या बुरा। सोचो, पिछली बार कब आपको किसी खाने पीने की क्रेविंग हुई थी? शायद आपने किसी स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघी हो या किसी एडवर्टाइजमेंट में देखा हो। सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही डिजायर ट्रिगर हो गया होगा और आप उसे और ज्यादा चाहते होंगे। यह क्रेविंग आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का नतीजा है जो आपको उस खाने को पाने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है। यह सिस्टम हमें उन एक्टिविटीज को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, चाहे वह रिवॉर्ड इमीडिएट हो या डिलेड। ड्यूहिग बताते हैं कि क्रेविंग्स हमारी आदतों के पावरफुल ड्राइवर्स हैं। जब हम किसी चीज की क्रेविंग करते हैं तो हमारा दिमाग उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग क्या क्रेव कर रहा है तो हम अनहेल्थी हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो सेम नीड पूरी करती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्रेविंग्स को इग्नोर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें हेल्थी तरीके से मैनेज करना संभव है। जैसे स्ट्रेस होने पर मीठा खाने की बजाय वॉक पर जा सकते हैं या फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं। यह एक्टिविटीज भी आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। इस तरह आप स्ट्रेस रिलीफ की जरूरत हेल्थी तरीके से पूरी कर सकते हैं। यह अप्रोच न केवल आपकी क्रेविंग्स को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को भी इंप्रूव करता है। हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रिवायर कर सकते हैं और एक हेल्थियर, हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यह एक जर्नी है जो डिटर्मिनेशन और पेशेंस मांगता है। ड्यूहिग आदतें बदलने के लिए एक पावरफुल टूल देते हैं, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। यह टूल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह रूल कहता है कि बुरी आदत को खत्म करने की बजाय उसे एक नई पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करो। यह अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है। क्यू और रिवॉर्ड सेम रखो, लेकिन रूटीन बदल दो। यह बदलाव सस्टेनेबल होता है। उस क्यू को पहचानो जो अनवांटेड हैबिट ट्रिगर करता है, समझो कि वो क्या रिवॉर्ड देता है, और फिर एक नया हेल्थियर रूटीन ढूंढो जो सिमिलर रिवॉर्ड दे। यह प्रोसेस सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। मान लो आपको एंग्शियस होने पर नाखून चबाने की आदत है। यह एक कॉमन हैबिट है। क्यू है एंग्जाइटी, रूटीन है नेल बाइटिंग और रिवॉर्ड है टेम्पररी स्ट्रेस रिलीफ। यह साइकिल को समझना जरूरी है। गोल्डन रूल यूज करके आप क्यू और रिवॉर्ड सेम रख सकते हैं, लेकिन नेल बाइटिंग को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेस बॉल यूज करने जैसे पॉजिटिव रूटीन से रिप्लेस कर सकते हैं। यह आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है।